अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बैंक अकाउंट में अभी जितने भी पैसे हैं वो हर दिन थोड़ा थोड़ा गायब हो रहे हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा, बैंक का एसएमएस नहीं आ रहा, कोई चोरी भी नहीं हो रही, फिर भी तुम्हारा पैसा कम होता जा रहा है दोस्तों। सन 2015 में अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए थे तो तुम एक अच्छी कार खरीद सकते थे। आज 2026 में वही 10 लाख अकाउंट में हैं, लेकिन अब वो कार तुम्हें 18 लाख की पड़ेगी। पैसे वही हैं, लेकिन पैसे की ताकत कम हो गई। भारत में करोड़ों लोग यही गलती कर रहे हैं। पैसा बचा रहे हैं, सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं, एफडी करवा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो फाइनेंशियली सिक्योर हैं। लेकिन असली खेल कुछ और है और उस खेल को समझने वाले ही अमीर बनते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं उस झूठ की जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। पैसा बचाओ, बैंक में रखो, एफडी करवाओ, सेफ रहेगा। ये फॉर्मूला सन 1980 के समय में काम करता था। उस वक्त एफडी पर 11 से 13% इंटरेस्ट मिलता था। महंगाई 6 से 7% थी, मतलब तुम्हारा पैसा एक्चुअली बढ़ रहा था। लेकिन आज 2026 में एफडी पर मिल रहा है 6 से 7%, सेविंग अकाउंट पर 3 से 4% और महंगाई चल रही है ऑफिशियली 5 से 6%। असलियत में अगर फूड, फ्यूल, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी चीजें गिनो तो रियल इन्फ्लेशन 8 से 10% के करीब है। मतलब साफ है, बैंक में पैसा रखना मतलब हर साल 2 से 4% लॉस लेना। स्लो पॉइजन। और ये सिर्फ मिडिल क्लास की कहानी नहीं है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक भारत में हाउस होल्ड सेविंग्स का 55% अब भी बैंक डिपॉजिट्स और कैश में पड़ा है। ट्रिलियंस ऑफ रुपीज साइलेंटली मेल्टिंग। असली अमीर लोग ये गलती नहीं करते। उनका पैसा बैंक में सोता नहीं है, वो काम करता है, एसेट्स में लगता है, ग्रोथ करता है। तो अब सवाल ये है कि एसेट्स क्या हैं और किस में इन्वेस्ट करें जो तुम्हें एक्चुअली अमीर बना सके। पहली एसेट दोस्तों, जो हर अमीर इंसान के पोर्टफोलियो में होती है, स्टॉक्स। लेकिन यहाँ पहली बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं स्टॉक मार्केट मतलब गैम्बलिंग, क्विक मनी, रिस्क। पार्टली ट्रू। अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, चार्ट्स देख रहे हो, टिप्स फॉलो कर रहे हो तो हाँ, तुम गैम्बल कर रहे हो। लेकिन इन्वेस्टिंग कुछ और है। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी वेल्थ स्टॉक से बनाई है, लेकिन उनकी एवरेज होल्डिंग पीरियड है करीब 10 साल। मुकेश अंबानी की नेट वर्थ का बड़ा हिस्सा रिलायंस के शेयर्स हैं जो उन्होंने कभी बेचे नहीं। लॉजिक सिंपल है, जब तुम एक अच्छी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो तुम उस बिजनेस के ओनर बन जाते हो। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है तुम्हारा पैसा भी बढ़ता है। डेटा देखें, पिछले 20 सालों में निफ्टी 50 ने एवरेज 12 से 14% एनुअल रिटर्न दिया है, एफडी से डबल। अगर तुमने 2004 में 1 लाख रुपए निफ्टी इंडेक्स में लगाए होते, आज वो 15 लाख के करीब होते। सेम 1 लाख एफडी में होते तो आज शायद 3.5 लाख। लेकिन यहाँ कैच है वॉलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होता है। 2008 में क्रैश हुआ, 2020 में पैंडेमिक के दौरान 40% गिरा। लोग डर जाते हैं, बेच देते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। समझदार इन्वेस्टर वहीं खरीदता है। इसलिए रूल नंबर 1, लंबी नजर रखो, कम से कम 5 से 7 साल। रूल नंबर 2, म्यूचुअल फंड से शुरू करो, खुद स्टॉक्स पिक करने की कोशिश बाद में करना। रूल नंबर 3, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने थोड़ा थोड़ा। मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं। स्टॉक्स काम करते हैं लेकिन पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, इमोशन कंट्रोल चाहिए। और दूसरी एसेट, रियल एस्टेट, जमीन, प्रॉपर्टी, भारत में सबसे भरोसेमंद एसेट मानी जाती है दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं सही भी है। रियल एस्टेट हिस्टोरिकली अप्रिशिएट करती है। अगर तुमने 2010 में दिल्ली एनसीआर में कोई फ्लैट खरीदा था 30 लाख में, आज उसकी वैल्यू 70 से 80 लाख हो सकती है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम, लिक्विडिटी। स्टॉक बेचना है तो 2 मिनट, प्रॉपर्टी बेचनी है तो 6 महीने भी लग सकते हैं। बायर्स ढूंढने पड़ेंगे, पेपर वर्क, लीगल क्लियरेंस, रजिस्ट्री, ब्रोकरेज। दूसरी प्रॉब्लम, एंट्री बैरियर। एक डिसेंट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कम से कम 30 से 50 लाख रुपए चाहिए। स्टॉक्स में 500 रुपए से शुरू कर सकते हो। तीसरी प्रॉब्लम, हिडन कॉस्ट्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स। अगर किराए पर दी है तो टेनेंट इश्यूज, एम्प्टी पड़ी है तो जीरो इनकम। और सबसे बड़ी बात, लोकेशन। बैंगलोर के व्हाइट फील्ड में प्रॉपर्टी ली तो जैकपॉट। किसी टियर 3 सिटी में रैंडम जगह ली तो 10 साल बाद भी सेम प्राइस। फिर भी रियल एस्टेट समझदारी से खरीदी जाए तो पावरफुल एसेट है। स्ट्रैटेजी क्या हो? 1, खुद रहने के लिए घर खरीदना चाहते हो तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल चॉइस है। रेंट बचेगा, मेंटल पीस मिलेगी, बट वेल्थ क्रिएशन के लिए मत सोचो। 2, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हो तो लोकेशन रिसर्च करो, मेट्रो सिटीज, अपकमिंग एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स देखो। 3, रीट्स एक्सप्लोर करो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये पब्लिकली ट्रेडेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर। तुम बिना पूरी प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लोअर एंट्री कॉस्ट, बेटर लिक्विडिटी। रियल एस्टेट अब भी रेलेवेंट है लेकिन ब्लाइंड फेथ की जगह नहीं, होमवर्क चाहिए।
तीसरी एसेट जो हर इंडियन हाउस होल्ड में पाई जाती है दोस्तों, वो है सोना। वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, गिफ्ट, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। हर साल 800 से 900 टन सोना खरीदते हैं हम। लेकिन क्यों? क्योंकि गोल्ड हमेशा वैल्यू रखता है, इन्फ्लेशन से बचाता है, क्राइसिस में सेफ्टी देता है। ये बातें कितनी सच हैं? डेटा देखें, पिछले 20 सालों में गोल्ड ने भारत में एवरेज 10 से 11% एनुअल रिटर्न दिया है। अच्छा है, लेकिन स्टॉक से कम। 2011 में गोल्ड था 47,000 रुपए पर 10 ग्राम्स। 2026 में करीब 75,000 रुपीस। ग्रोथ हुई, लेकिन स्पेक्टाकुलर नहीं। असली प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल गोल्ड में बहुत इश्यूज हैं। मेकिंग चार्जेस 8 से 15%, मतलब तुम 50,000 का सोना खरीदते हो, एक्चुअली तुम 57,000 पे करते हो। बेचते वक्त वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलेगा। स्टोरेज रिस्क, लॉकर रेंट, इंश्योरेंस, थेफ्ट का डर, और सबसे बड़ी बात, जीरो पैसिव इनकम। गोल्ड पड़ा है, शाइन कर रहा है, लेकिन मंथली रेंट नहीं दे रहा, डिविडेंड नहीं दे रहा। तो सोल्यूशन क्या है? डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETFs। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स सरकार इशू करती है। तुम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन फिजिकली लेना नहीं पड़ता। मेकिंग चार्जेस नहीं, स्टोरेज इशू नहीं, और सबसे मजेदार बात, 2.5% एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है। गोल्ड ETFs स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडेड होते हैं। लिक्विडिटी है, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। गोल्ड पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, बट नॉट द हीरो। 10 to 15% एलोकेशन काफी है सेफ्टी नेट के तौर पर। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि गोल्ड से अमीर बन जाओगे, तो थोड़ा रियलिस्टिक बनो। गोल्ड प्रिजर्व्स वेल्थ, क्रिएट्स नहीं करता उतना। चौथी एसेट जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, खुद का बिजनेस। ये सबसे रिस्की है, सबसे टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे डिमांडिंग है, लेकिन ये अनलिमिटेड पोटेंशियल भी रखता है। तुम जॉब करोगे तो सैलरी मिलेगी, इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, 10 से 15% ग्रोथ हो जाएगी अच्छी कंपनी में। नाइस, लेकिन सीलिंग है, एक लिमिट है कि तुम कितना कमा सकते हो। बिजनेस में सीलिंग नहीं होती। ज़ीरोधा के फाउंडर्स ने ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू किया, आज बिलियनियर्स हैं। शार्क टैंक के जजेस देखो, अश्नीर ग्रोवर, अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, सबने अपना बिजनेस बनाया, वेल्थ उसी से आई। लेकिन यहाँ रियलिटी चेक भी जरूरी है। 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं पहले 5 सालों में। पैसा डूब जाता है, टाइम वेस्ट होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है। और ये सिर्फ टेक स्टार्टअप्स की बात नहीं, लोकल बिजनेसेस भी। रेस्टोरेंट खोला, 2 साल चला, बंद। रिटेल शॉप खोली, कंपटीशन से हार गए। तो बिजनेस एसेट है या ट्रैप? दोनों। अगर तुम्हारे पास स्किल है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो बिजनेस तुम्हें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। लेकिन ये गैम्बल नहीं है, प्लानिंग चाहिए। शुरुआत साइड हसल से करो। जॉब छोड़ने की जल्दी मत करो, वीकेंड्स में एक्सपेरिमेंट करो। फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, ई-कॉमर्स, धीरे धीरे स्केल करो। जब बिजनेस स्टेबल इनकम देने लगे, तब फुल टाइम सोच सकते हो। और सबसे जरूरी, बिजनेस को इवेंचुअली सिस्टम बनाना पड़ता है। अगर तुम खुद हर दिन 16 घंटे काम कर रहे हो, तो तुमने जॉब नहीं छोड़ी, एम्प्लॉयर बदल दिया, खुद को बॉस बना लिया। रियल वेल्थ तब आती है जब बिजनेस तुम्हारे बिना भी चले, पैसिव इनकम दे, स्केल करे। बिजनेस एक एसेट है, लेकिन सबसे चैलेंजिंग एसेट। तैयारी के साथ उतरो। दोस्तों, 5वीं और शायद सबसे अंडररेटेड एसेट तुम खुद हो। तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी एक्सपर्टीज, ये एसेट कोई छीन नहीं सकता। इन्फ्लेशन इसे खत्म नहीं कर सकती। मार्केट क्रैश होगा तो भी ये रहेगी। पिछले 10 सालों में दुनिया बदली है। इंटरनेट ने सब डेमोक्रेटाइज कर दिया। आज एक स्किल्ड ग्राफिक डिजाइनर महीने के 2 लाख कमा सकता है फ्रीलांसिंग से। एक कंटेंट राइटर 5 लाख महीना चार्ज कर सकता है ब्रांड्स को। एक डिजिटल मार्केटर अपनी एजेंसी खोल सकता है। ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि स्किल्स को मोनेटाइज किया जा सकता है। लेकिन कोई भी स्किल नहीं, मार्केट डिमांड वाली स्किल। 2026 में AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, कोडिंग जैसी स्किल्स की डिमांड स्काई हाई है। और सबसे मजे की बात, इन्हें सीखने के लिए 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री नहीं चाहिए। यूट्यूब है, यूडेमी है, कोर्सेरा है। 6 महीने फोकस्ड लर्निंग और तुम जॉब रेडी हो। लेकिन सिर्फ सीख लेना काफी नहीं, पोर्टफोलियो बनाओ, प्रोजेक्ट्स दिखाओ, लिंक्डइन पर एक्टिव रहो, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पर प्रोफाइल बनाओ, क्लाइंट्स ढूंढो। स्किल्स एक मल्टीप्लायर है। अगर तुम्हारे पास इन डिमांड स्किल है, तो तुम्हारी जॉब इनकम बढ़ेगी, फ्रीलांसिंग से साइड इनकम आएगी, इवेंचुअली खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। और यहाँ कंपाउंडिंग इफेक्ट भी है। जितना तुम सीखोगे उतना तुम अर्न करोगे, जितना अर्न करोगे उतना इन्वेस्ट कर पाओगे दूसरी एसेट्स में। स्किल्स वो इंजन है जो बाकी सब एसेट्स को फ्यूल करती है। इग्नोर मत करो, इन्वेस्ट करो खुद में। हर महीने थोड़ा समय, थोड़ा पैसा लर्निंग में। ये इन्वेस्टमेंट कभी लॉस में नहीं जाएगा। तो ये थी 5 एसेट्स: स्टॉक्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, बिजनेस, स्किल्स।
लेकिन एक बात साफ कर दूं, किसी एक एसेट से अमीर नहीं बनते, कॉम्बिनेशन से बनते हैं। रिच लोग डाइवर्सिफाई करते हैं, थोड़ा स्टॉक्स में, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा गोल्ड में, बिजनेस भी, स्किल्स भी। पुअर और मिडिल क्लास सिर्फ बैंक में पैसा रखते हैं एंड वंडर क्यों अमीर नहीं बन रहे। अमीर बनना लक नहीं है, फॉर्मूला है। इनकम बढ़ाओ स्किल से, सेव करो स्मार्टली, इन्वेस्ट करो कंसिस्टेंटली, डाइवर्सिफाई करो इंटेलिजेंटली, टाइम दो कंपाउंड होने के लिए। बैंक अकाउंट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन दोस्त भी नहीं। एक टेम्परेरी पार्किंग स्पेस है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। अब तुम्हारे पास चॉइस है, पैसा सोते रहने दोगे या काम पर लगाओगे। डिसीजन तुम्हारा है। तो मेरे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और फाइनेंशियल इंसाइट्स आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में बताओ कि इन 5 एसेट्स में से तुम किस में इन्वेस्ट करने वाले हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और किसी अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए है तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को फुल डिटेल्स के साथ कवर करूंगा।